चलो, तो आज हम लोग का ये जो क्लास है वो अंतिम क्लास है। टोटल 8 क्लास लगा हमको इस चैप्टर को खत्म करने में, जिसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। और आज इसको निपटा देंगे, कल इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे। चलो, हम लोग इसमें पढ़ रहे थे तो देखे थे कि लोकतंत्र में, राजनीति में जाति के, धर्म के और लिंग के भूमिका के बारे में कि क्या भूमिकाएं हैं। तो हम लोग जाति और धर्म के बारे में पढ़ लिए। हम लोगों को आज देखना है लिंग के, और लिंग में यहाँ पे मुख्य रूप से हम लोग बात करेंगे महिलाओं के बारे में कि राजनीति में उनकी क्या भूमिका है, कहाँ है वो राजनीति में, ठीक। और उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। लैंगिक असमानता सामाजिक असमानता का एक महत्वपूर्ण रूप है। जैसे हम लोग यहाँ पे देखें राजनीति में धर्म को, जाति को, उसी प्रकार यहाँ पे जिस तरह से समाज में असमानता का, विभाजन का कारण था तुमको जाति, धर्म, ऐसे ही समाज में असमानता का एक और वजह है, वो है तुमको लैंगिक असमानता, यानी लड़का लड़की में जो फर्क होता है। ये भी यहाँ पे सामाजिक असमानता का एक महत्वपूर्ण कारण है। अब देखो, लैंगिक असमानता सामाजिक संरचना के हर क्षेत्र में दिखाई पड़ता है। चाहे तुम किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, सार्वजनिक क्षेत्र में जाओ या तुम निजी क्षेत्र में जाओ, हर जगह पे ये असमानता तुमको देखने को मिल जाएगा, ठीक। परंतु राजनीति के अध्ययन में शायद ही इस बात की पहचान की जाती है। यहाँ हम स्त्री और पुरुष के जैविक बनावट की ओर ध्यान नहीं देंगे। देखो, लैंगिक असमानता में मुख्य रूप से बात होता है जैविक अंतर के, जो कि प्राकृतिक रूप से है। कुछ ऐसे अंतर है एक पुरुष और एक महिला में जो जैविक है। जैसे एक बच्चे को जन्म देना, ये जैविक अंतर है, प्राकृतिक है। एक पुरुष कभी भी कोई बच्चा को जन्म नहीं दे सकता है, वो कौन देगा? एक महिला ही देगी। तो ये तो जैविक अंतर हो गया, प्राकृतिक है, ये तो रहेगा। लेकिन कुछ ऐसे अंतर हैं जो जैविक नहीं है, वो मनुष्य द्वारा बनाया गया है, वो समाज द्वारा बनाया गया है। तो हम लोग जो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो जैविक अंतर के बारे में नहीं पढ़ेंगे। वो तो आप बायोलॉजी में पढ़ लीजिएगा कि एक पुरुष में और एक महिला में जैविक अंतर क्या होता है। यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है समाज में जो इस जैविक के अंतर के आधार पर जो पुरुषों में और महिलाओं में जो असमानता पाया जाता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे, ठीक। इन दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़िवादी छवि को पढ़ेंगे, जो पुराना छवि चलते आ रहा है, एक तरह की मानसिकता जो बनी हुई है महिलाओं को लेकर के और पुरुषों को लेकर के, हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और इसमें राजनीति का क्या भूमिका रहता है उसको भी इसी के साथ हम लोग देखेंगे, ठीक। शुरू किया जाए। तो हम पहले ही अभी तुमको बता चुके हैं कि लैंगिक विभेद पर आधारित सामाजिक विभाजन हम लोगों को हर क्षेत्र में देखने को मिल जाता है, चाहे फिर वो सार्वजनिक क्षेत्र हो या फिर निजी क्षेत्र। यानी तुम सरकारी क्षेत्र में जाओ वहां भी, तुम कोई प्राइवेट क्षेत्र में जाओ वहां भी, दोनों जगहों पे तुमको लिंग के आधार पर सामाजिक विभाजन देखने को मिल जाएगा, ठीक। इसकी शुरुआत तुम्हारे घर से ही हो जाता है। घर में जब एक बच्चे का जन्म होता है, वहीं से ये लैंगिक विभाजन, ये असमानता तुमको देखने को मिल जाएगा। तुम्हारे परवरिश में ही वो चीज देखने को मिल जाएगा। एक लड़का के और एक लड़की के परवरिश में ही अंतर होता है, ठीक। ये सारी चीज जो है पालन पोषण से ही लड़का और लड़कियों के बीच ये अंतर देखने को मिल जाता है। और ये अंतर करने वाला कौन होता है? आपके परिवार के ही लोग होते हैं, वही इस चीज को करते हैं, ठीक। ये देखा जाता है कि किसी परिवार में जब लड़की का जन्म होता है तो पहले से ही तय रहता है कि लड़कियों को कुछ जिम्मेवारी है, और वो जिम्मेवारी क्या रहेगी? गृहस्थी चलाने का, यानी घर चलाने का, यानी 4 दीवारी के अंदर रहने का। और देखना, परिवार में लड़की को परिवार के लोग, उनके माता पिता मुख्य रूप से उनको यही सिखाते हैं कि उनको घर कैसे चलाया जाता है, जबकि एक लड़का को घर के बाहरी जिम्मेवारी सिखाया जाता है कि घर के बाहर कैसे जिम्मेवारी को निभाते हैं। ये किया जाता है, एकदम कन्फर्म है कि लड़की के जो भी चीजें हैं घर के अंदर वाला चीज सिखाया जाएगा,
और लड़का को घर के बाहर की चीजें सिखाई जाएगी। तो ये किस आधार पे हो रहा है? लैंगिक विभेद के कारण, ये जो अंतर है आप में, उसके कारण ये चीजें की जाती है। लड़कियों को हमेशा सिखाया जाता है कि आपको घर कैसे चलाना है, बच्चों का पालन पोषण कैसे करना है, इन्हीं सब चीजों को सिखाया जाता है, ठीक। जबकि लड़कों को इनसे आगे की चीजें सिखाई जाती है। और ये सभी चीजें होता है लैंगिक विभाजन से। जो भी सिखाया गया है घर चलाने के लिए, बच्चा को पोसना पालना, चूल्हा चौकी करना, बर्तन धोना, कपड़ा धोना, ये सारी चीजें किस आधार पे की जाती है? तो लिंग के आधार पर ये सब चीज किया जाता है, ठीक। और ये हर परिवार में तो ये सारी चीजें देख सकती है, ठीक। महिलाओं का कार्य क्षेत्र घर के अंदर तक ही सीमित रहता है। आज भी देखो, बताओ घरे खाना कौन बनाता है? मम्मी चाहे तू लोग, कई वो लड़का चाहे और पापा खाना बनाते हैं? कोई नहीं। किस आधार पे? लिंग के आधार पे। कैसे बोल रहे हैं? मुंह से। पापा खाना बनाते हैं, मम्मी ने बनाती है। पापा घर के बाहर वाला काम, मम्मी घर के अंदर वाला काम। देखो जरूरत तो इसकी है, कोई भी व्यक्ति ना तो घर के और बाहर दोनों काम तो एक साथ में हैंडल कर नहीं सकता है, काफी कठिन हो जाएगा। तो ये तो ठीक है, लेकिन जो इसमें नियम बनाएंगे ना कि लड़कियां ही घर के अंदर के काम करेगी और लड़का ही घर के बाहर काम करेगा, यही गलती है। हमने के जो नियम बना है, नियम ठीक था, लेकिन नियम को योग्यता के अनुसार होना चाहिए था। अगर किसी लड़की में क्षमता है कि वो घर में से बाहर जाके बेहतर कर सकती है, तो उसको घर से बाहर रहना चाहिए। एक लड़की के नाम पे उसको घर के अंदर नहीं रखना चाहिए, चार दीवारी में बंद करके, ठीक। उसको लग रहा है कि वो आसमान में जा सकती है, स्पेस जा सकती है, तो उसको उस लायक बनाना चाहिए। यहाँ लड़का के क्षमता न है, लेकिन ओकरे भेजे पर पड़ल है, ये जाएगा स्पेस। जब क्षमता लड़की में तो वो जाए, लड़का में तो वो जाएगा। हमको क्षमता है घर के काम करने का, तो हम घर के काम करेंगे। मेरी पत्नी की क्षमता है घर से बाहर जाने का, तो घर से बाहर जाएगी। अगर ये चीज चले तो बेहतर चीज है। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है? लिंग के आधार पर ये बना दिया गया है कि महिलाएं कहाँ रहेगी? घर के अंदर, चाहे तुम में कितना भी योग्यता हो, और पुरुष कहाँ रहेगा? घर के बाहर, चाहे उसमें योग्यता हो चाहे न हो, ठीक। और ये सब होता है तुमको लिंग के आधार पर। महिलाओं का काम क्या है? खाना बनाना, कपड़ा धो के देना, इस्त्री कर देना, और घर की साफ सफाई करना, सिलाई फराई करना, यही सब चीजें उनको सिखाया जाता है। कैसे हम घर चला सकते हैं, यही सब चीजें उनको सिखाया जाता है, ठीक। और ये कहीं से जैविक नहीं है। जैसे अभी हम तुमको एग्जाम्पल दिए कि बच्चा पैदा करना जैविक है, वो लड़का नहीं कर सकता है, वो लड़की की क्षमता है, वो प्रकृति ने लड़की को वो दिया है, वही कर सकती है, तो वो तो जैविक अंतर है। लेकिन क्या ये सब काम जैविक है? क्या ये सारे काम को पुरुष नहीं कर सकता है? करता नहीं है। घर में ये काम करने में उसको शर्म आती है, लेकिन घर के बाहर ये सारे काम देखेगा कि पुरुष कर रहा है। घर में भोज है, खाना कौन बनाता है? हलवाई जो आता है कौन होता है? महिलाएं होती है, पुरुष है। कपड़ा सिलाई करना है थोक में, कौन करता है? पुरुष करता है। सिलाई फराई जो भी है, धुलाई, सब कौन कर रहा है? पुरुष कर रहा है। लेकिन घर से बाहर, घर के अंदर वही काम वो नहीं करेगा। घर के बाहर वो खाना बना लेगा, लेकिन उसके घर में जब खाना बनाने की बात होगी तो उसके घर की महिलाएं बनाती है, वो नहीं बनाता है। खुद वो 500 1000 लोगों के लिए वो खाना बनाता है, लेकिन घर का खाना वो नहीं बनाता है। तो ये कहीं से भी जैविक अंतर नहीं है, ये समाज द्वारा एक बनाया गया है, ठीक। पुरुष इन सब कामों को चाहे तो भली भांति कर सकता है, लेकिन उसके दिमाग में यह विचारधारा बन चुका है, घर कर चुका है, ये बैठ गया है दिमाग में कि ये काम तो जन्म से औरतों का है, वही करते हैं तो वही करेंगे, ये सारी काम हम लोगों को नहीं करना है। और अगर गलती से कोई आदमी कर भी ले तो समाज में उसको ऐसा ऐसा नाम दिया जाता है कि बेचारा शर्म से वो नहीं करता है, कि करेंगे तो ऐसा ऐसा हमको नाम मिलेगा, ठीक। कई सारे वहां पे उनका मजाक बनाया जाता है, वो हंसी के पात्र बन जाता है। तो कुछ लोग करना भी चाहे तो उस वजह से नहीं करते हैं। अगर कोई मान लो कोई अपना पत्नी के साड़ी खींच दिया है, देखो मऊ में हड़वा के मेहरारू के लुगा खींची थे, अब वो व्यक्ति चाहता है कि हम अपना पत्नी के, अपना माए के या घर के जो महिला है उसको कुछ कर दें। अपना पत्नी के तनी पैर दबा दो, गांव के लोग जान जाए
फिर देखो, नहीं, पत्नी पति का पैर दबाएगा, पति का ही पत्नी का नहीं, हास्य का पात्र बन जाता है वो बेचारा। तो अगर चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन दिमाग में वही एक बात बैठ गया है कि ये सारी काम किसको करना है, महिलाओं को, ये तो औरतों का काम है, हम क्यों करें, ठीक, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। परंतु काम की इस प्रकृति के लिए जहां पैसा मिलता है वहां ये काम कर लेगा। ये जितना भी काम है घर में नहीं करता है, क्योंकि घर में उसको पैसा नहीं मिल रहा है। बाहर ये सब काम करने के लिए उसको क्या मिल रहा है, पैसा, तब कोई शिकायत नहीं, तब वो इन सभी कामों को वो करेगा। बाहर में सिलाई फराई करेगा। जो भी हमारे बाजार पे दर्जी है वो यहाँ पे सिलाई फराई कर रहा है ना, घरे बेटा के एगो शर्ट फट जाए, एगो बटन लगाना हो, तो उनको वहां पे लज्जा आएगी, वो शर्माएंगे, हम लगाएं, ये औरत के काम है, क्योंकि घर में पैसा नहीं मिल रहा है। तो एक अलग तरह के मानसिकता बना हुआ है, ठीक। तो ये सब देखने को यहाँ पे हमने के मिल जाता है। जैविक रूप में अगर ये देखा जाए तो कहीं से ये प्रकृति ने ये चीज नहीं बनाया है, ये किसका बनाया हुआ है, हम मनुष्यों का बनाया हुआ ये चीज है। ये समाज ने इसको बनाया है कि ये सब काम महिलाएं करेगी। खत्म ना हो देगा, कौन करेगा खत्म, तू जैसी शुरुआत करेगी हम तो मजाक बना देंगे, तू तो करेगी, जैसे लड़का में कोई करे, जैसे हम करें तो हमारे गांव के लोग हमारा मजाक बना देगा, हास्य के पात्र बन जाएंगे, और किसी को अपना मजाक अच्छा नहीं लगता है, वो काम ही नहीं करेगा, ठीक। खोखलापन है, वो कहे ना कि मर्द है, खोखला मर्द को खोखला मर्द कहते हैं, दिखावटी वाला, ठीक। हाँ, जैसे गांव में बहुत सारे लोगों को मानसिकता रहता है कि औरत को मारो पीटो एकदम दबा के रखो, इसको मर्दानगी कहते हैं, होता है। लेकिन असल में मर्द वही है जो अपन औरत की रिस्पेक्ट करे, उसको आदर, वो भी तो मनुष्य है। पत्नी को खास करके बता रहे हैं, पत्नी को देखो, हमने के जीवन में कितना सारा महिला आता है, बहन आता है, भाई आता है, भाई ना, बहन, माए, भाभी, बुआ, चाची, मौसी, पता ना कितना सारा रिश्ता है। माँ तक को भी वो तुमको संज्ञा नहीं दिया गया जो एक पत्नी को मिला है। पत्नी को कहा जाता है अर्धांगिनी, जन्म लिया माँ से, लेकिन अर्धांगिनी किसको बनाते हैं, उसको और तुम्हारे अंग का आधा अंग बताया जाता है, ये अर्धांगिनी है, तो उसका सम्मान करना चाहिए कि उसका अपमान करना चाहिए। लेकिन हम लोग अपने पत्नी को, पुरुष समाज इधर ध्यान दो, खिलौना समझ लेते हैं, ढोलक नहीं, उसको पीटते रहते हैं, बेल्ट खोल खोल के मारता है, सौरभ ढोलक बने ले रहता है। अर्धांगिनी है तो शरीर के आधा हिस्सा है, उसको समझो, उसको समझो, तब ना बेहतर होगा। लेकिन ना समाज में वही चल रहा है कि नहीं, पत्नी मतलब कि तो पीटने का सामान है, कन्हू से आए, मूड खराब है, जाने सुन खाली बोल, टन टन कर, ऐसे झखुरवा फंसा ले हाथवा में। माने हम गांव में नहीं रहते हैं, हम समाज में नहीं रहे हैं, मेरे घर में ये सारी चीजें नहीं हो रही है, हर जगह हो रहा है। वहां पे तो दिमाग काम, देखो यहाँ तू मेरी बात इसलिए सुन रहा है क्योंकि हम एक पद पे हैं, तुमको एक विश्वास है कि ये हमको अच्छा चीज सिखाएगा, इसलिए तू सुन रहा है। गांव में जाएंगे तो ज्यादा काबिल तू ही बनल है, अंडवा सिखाए बचवा के चुई चुई कर, कौन उसको समझाने जाएगा, उसका अपना पारिवारिक मामला है, वो समझे। हम दुनिया को समझाने के लिए तुमको नहीं करें कि दुनिया को समझाना, हम करें कि अपना जीवन में इसको लागू करना। लोग के समझाओ कहा जा रहा है, कहा जाता है कि अगर दुनिया को तुम जाएगा बदलने तक किसी को नहीं बदल सकता है, लेकिन अगर तू अपने आप को बदल लो तो एक दिन पूरा दुनिया बदल जाएगा। सब अपने आप में बदलाव कर दो, लोग को उपदेश देने की क्या जरूरत है। तो ये चीज रखो, पत्नी अर्धांगिनी होती है, ठीक, और उसको चोट पहुंचाने का मतलब तुम अपने आधे शरीर को चोट पहुंचा रहा है, प्यार से समझाओ, समझिए जाएगी, है ना। कुछ थेथर हो भाई रे, कुछ थेथर हो भाई, सुने में छोड़ो उधर, सब फालतू की बात था। अब यहाँ देखो, अगर वही मर्द अपने घर के अंदर बर्तन साफ करे, खाना बनाए, सिलाई फ्राई करे, तो उसे लोग स्त्रीण की संज्ञा दे देते हैं। स्त्रीण में ना समझा, ठीक, देहाती भाषा समझाते हैं, ओका मौगा का ही लोग। आज समझ में आया कि मौग में हर वही
ठीक, अलग अलग कहे ना कि अलग अलग नाम दे देता है। वही काम जब बाहर ये से चीज कर रहा है पैसों के लिए, तो अब उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो काम अगर अपने घर में कर दिया कि हम थोड़ा सा चलो घर में, मान लो हमारे भाभी है, बहन है, माँ है, पत्नी है, तो कहें कि चलो आज तू लोग आराम करो। हमनी के तो सप्ताह में छुट्टी मिल जाता है, वो लोग के साल में भी एक दिन छुट्टी नहीं मिलता है। 365 में 365 दिन काम करती है, एक दिन बिना काम किए हुए नहीं रहती है। एक आध दिन हमारे मन में है कि चलो आज अपन घर के महिलाओं को हम कहते हैं कि तुम लोग आराम करो, आज खाना पीना हम बनाते हैं, सब हम करते हैं, तुम लोग आज हम खाना लगा खिलाते हैं। पारिवारिक संबंध तुम्हारा मजबूत हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे घर की जो महिलाएं हैं उसके नजर में तुम्हारा रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा, तो उसका ख्याल रख रहा है। लेकिन अगर गांव के लोग के पता चला कि काम किया है, उसके बाद जो तुम्हारा मजाक बनाएगा। गांव में कितना लोग बेचारा गाय भैंस रखे हैं, गोबर नहीं उठाता है, लाज से उसको डर रहता है, अगर कोई देख लिया कि गोबर उठा रहा है फिर उसका मजाक बना देगा। ये सारी चीजें होती है, उसको ये वाला संज्ञा दे दिया जाता है, ये नाम दे दिया जाता है। ठीक, समाज में उन पर छिटकासी की जाती है, मतलब उनका मजाक बनाया जाता है। हम यह भी देखते हैं कि होटल में खाना बनाने वाले अधिकांश लोग पुरुष ही हैं। शांति बना के रखो, ठीक। और यहाँ पे उसी तरह प्रकार महिला पुरुषों की तरह घर की आवश्यकताएं के लिए बाहर से पानी भी लाती है, जलावन भी चुनकर इकट्ठा करती है तथा खेतों में कार्य भी करती है। देखा जाए तो कहीं से पूर्णतः सब काम पुरुष नहीं कर रहा है, सब काम महिला नहीं कर रहा है। कई सारे काम है जो महिलाओं का पुरुष कर रहा है, लेकिन घर से बाहर जो भी खाना वगैरह बना रहा है या बाहर में काम कर रहा है, तो महिलाओं वाला काम पुरुष ही न कर रहा है। ठीक, तू लोग के भूकंप आवित हुआ क्लास में, शांति से बैठो, कोई नहीं हिलेगा अपन जगह से। तो देखो, तो कई सारे काम है जो महिलाओं वाले कौन कर रहे हैं, पुरुष कर रहे हैं, और कई सारे काम जो पुरुषों को करना चाहिए महिलाएं कर रही है। क्या महिला घर से बाहर से पानी नहीं लाती है? ये मुख्य रूप से काम तो पुरुषों का है। जलावन इकट्ठा करके वो नहीं लाती है, खेतों में महिलाएं काम नहीं करती है। ठीक, तो पुरुष का कई सारा काम तो महिलाएं कर रही है, महिलाओं का भी कई सारा काम पुरुष कर रहा है। लेकिन पता ना घर में आने के बाद लोग के मानसिकता कैसा बना हुआ है, घर में आने के बाद उसको अलग दृष्टि से देखने लगता है। वही काम अगर घर में पुरुष करने लगे तो उसको मजाक बना देता है। ठीक, हालांकि इसके लिए उसे कीमत नहीं दिया जाता है। फिर स्त्रियां किसी मध्यम परिवार में घरेलू कार्य करते हैं तो उसे कीमत दिया जाता है। देखो, महिलाएं का एक चीज और है, हम लोग जितना काम करते हैं, टेलर की जितना काम हम लोग करते हैं तो उसका कीमत मिलता है, मतलब पैसा मिलता है। लेकिन महिलाएं जो भी काम करती है घर में उसका कोई कीमत नहीं मिलता है। कीमत तो छोड़ो, उसको रिस्पेक्ट भी नहीं मिलता है। कीमत नहीं मिलता ही तो समझ में आता है कि घर के काम में नहीं मिला। वही काम अगर तुमको मिल जाता 3 टाइम खाना देके, तो नहीं मिलता है कीमत, तू छोड़ो। महिलाओं को मुख्य रूप से अगर घरेलू महिलाओं को देखो तो उसको कीमत नहीं चाहिए, उसको मुख्य रूप से रिस्पेक्ट चाहिए। अगर तू वो चीज दे रहा है ना तो वो उतने में बल्ले बल्ले है, ऐसे तो दिमाग से कमे से रहती है। उतने में चलो, ये मजाक के पात्र था। असली बात यह है कि अपने घर की महिलाओं को रिस्पेक्ट दो। उनके काम को तो सरकार भी नहीं गिनता है, उनको जीडीपी में नहीं लिया जाता है, क्योंकि वहां से कोई इनकम नहीं होता है। जबकि अगर देखो तो बहुत बड़े हिस्सा को बचाती है खर्च होने से। कमाती तो नहीं है लेकिन खर्च होने से बचाती है। अगर तो घर में महिला नहीं है तो खाना बनाने वाली चाहिए, कपड़ा धोने वाली चाहिए, साफ सफाई करने वाला चाहिए, बाकी के जो भी घरेलू काम है उसको करने के लिए चाहिए। तो आप जब उसके लिए एक महिला रखेंगे तो क्या आपके यहाँ फ्री में काम करेगा? कम से कम आज के टाइम में तो 10,000 रुपया ले लेगा वो महीने का। तो हर महीने वो आपकी घर की जो महिलाएं हैं वो 10,000 कमा नहीं रही है, लेकिन आपके घर के 10,000 रुपए की वो बचत कर रही है, लेकिन उसको नहीं गिना जाता है। ठीक, वही अगर बताया गया यहाँ पे कि वही लड़की, वही औरत अगर कोई मध्यम परिवार के घर में जाके काम करे, सेम काम जो वो अपने घर में करे वही काम जाके वो किसी मिडिल क्लास के घर में काम करे, तो उसके लिए उसको पैसा मिलता है।
अब फिर उसको रिस्पेक्ट भी घर में मिलने लगता है। वही काम घरे करते तो रिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन बाहर से करके पैसा लाते तो रिस्पेक्ट मिलने लगता है। हाँ का हो तो पैसा तो सबको ही खर्च करता है। मैं लड़की काहे कहेगा कि खाली लड़की खर्च करती है? लड़की नहीं क्या चीज? इतना अगर तुमको कॉन्फिडेंट है ना तो एक काम करो, तू शादी ब्याह मत करना। अब भाड़ा पे वो मतलब काम धाम करने के लिए एक लड़की रख लेना, पता चल जाएगा कि लड़की के काम महत्व होता है, अपना घर के महिला के काम महत्व होता है। बाहर वाला काम तुमको बाहर वाला जैसा ही करके देगा, ठीक? वहां पे तो दुलार काम ना करेगा, टाइम टेबल इतना से इतना तक है ना जी। आगे देखो, सोच बदलो तो देश बदलेगा। आगे देखो, मध्यम वर्ग के जो महिलाएं होती है वो लोग ऑफिस जाती है, काम करती है, और मिडिल क्लास के जो महिलाएं वो नहीं जाती है रे, काम नहीं करती है, तो टीचर महिला टीचर नहीं आ रही है। अब खैर धीरे धीरे समाज में बदलाव हो रहा है, ठीक। अब देखो बदलाव मतलब ये भी नहीं करना है, मिला के चलना है, तालमेल बिठा के एक दूसरे के साथ, और ये अपने परिवार के साथ तुमको तालमेल बिठाना है। समाज के लोग के चक्कर में मत रहो, दुनियादारी के। तुम अपने परिवार को संभालने का प्रयास करो कि हम अपने परिवार को कैसे संभाल सकते हैं, ठीक। दुनिया वाला जो कह रहा है वो कहने दो, कहो कि हम बीवी के गुलाम हैं, बात खत्म। अपन माए के गुलाम हैं, अपन भौजाई के गुलाम हैं। अगर हमको कुछ देर काम करने से हमारे घर के महिलाओं को आराम मिलता है, अगर उनके साथ बैठने से वो अपना दुख सुख मेरे साथ शेयर करती है, और इस बात के लिए हमको कोई कहता है कि मौगा है, तो एकदम सीना ठोक के कहो कि हम मौगा हैं। आइए मौगा आदमी, ठोक के कहो एकदम कि हम मौगा हैं। अगर ये चीज करने से तुमको लोग कहता है तब, ठीक। और अगर महिलाओं को पीटने से, मारने से, उसको जलील करने से तुमको मर्दाना के एकदम मर्द का टैग मिलता है, तो उस टैग को नकारो, उसा टैग हमको नहीं चाहिए, ठीक। तो परिवार के लिए सही चीज नहीं है, सुखमय परिवार वैसे नहीं चल सकता है। आज चैप्टर से हम लोग बाहर जा रहे हैं तो फिर काम करवाया जाएगा, चैप्टर में घुसिए, खत्म करना है। देखो यहाँ महिलाओं के बारे में एक सच्चाई तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि अधिकतर महिलाएं अपने घरेलू कार्य के अतिरिक्त अपनी आमदनी के लिए जो अतिरिक्त कार्य करती है, तो उसके ऐसे कार्य को ज्यादा मूल्यवान नहीं समझा जाता है। और देखो क्या करते हैं हमने महिला के साथ, सीख लो तूने जिंदगी में। पुरुष बहुत एक घटिया चीज होता है, ठीक ना। तो हम अपना दिया छांट के बोल दी हो, कोई पुरुष नहीं चाहता कि महिला आगे बढ़े, ठीक ना। कोई में हम नाते हैं ये हमरे धोले हैं। सुनो चैप्टर से बता रहा है, जो काम एक पुरुष कर रहा है वही काम जब एक महिला करे तो पुरुष को उस काम के लिए ज्यादा पैसा मिलता है, महिला को कम मिलता है। यहाँ भी भेदभाव, खैर इसमें अब सुधार किया गया है। महिलाओं ने इसके लिए आंदोलन किया, आवाज उठाई, और उनको भी नारा था कि समान कार्य समान वेतन, कि जब हम समान काम कर रहे हैं तो हमको भी उतना ही वेतन मिलना चाहिए। अक्सर भी अभी गांव में देख लो, जो भी मेहनत मजदूरी करने आते हैं तो महिलाओं को कम मिलता है, पुरुषों को ज्यादा मिलता है। ये चीज गांव में अभी देखने को मिल जाएगा, ठीक। सरकारी नौकरी सब जो जॉब कर रहा है तो वहां नहीं मिलेगा, लेकिन गांव में जो भी खेती गृहस्थी सब होता है तो उसमें जो महिला पुरुष मजदूर काम कर रहे हैं ना, वहां पे ये चीज देखने को मिलता है, ठीक। तो उनके कामों को ज्यादा मूल्यवान नहीं समझा जाता है, जितना उनको मिलना चाहिए श्रम का पैसा उतना उनको नहीं मिल पाता है, ठीक। तो ये अंतर भी हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है। सब अंतर को चिप हो रहा है लिंग के आधार पर। फिर भी आज के टाइम पर अगर बात करो तो आज के आधुनिक दौर में महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कर रही है। भारत हमने के कृषि प्रधान देश है, एकदम याद रखना, ये भूगोल से भी तुमको काम करेगा, ठीक। भारत कैसा देश है? कृषि प्रधान। यहाँ के लोगों का मुख्य आजीविका क्या है? कृषि है। ये दो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा तुमको भूगोल के लिए। हाँ अभी तो लग रहा है तो औद्योगिक नहीं हो गया है, सेवा क्षेत्र से ज्यादा हम लोगों को इनकम है।
अभी भी देश के ज्यादातर जो संख्या है वो प्राथमिक क्षेत्र में ही लगा हुआ है, लेकिन इनकम ज्यादा कहाँ से हो रहा है? सेवा क्षेत्र से हो रहा है। तो जब इनकम की बात आएगी तब सेवा क्षेत्र का महत्व ज्यादा है। बताओ तो गांव में कई लोग हैं जो सेवा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो कोई ना। तो तेरे पापा क्या करते हैं? कम है। ज्यादातर लोग सब कृषि से जुड़े हुए हैं, ठीक। लेकिन एक कृषि करने वाले से ज्यादा इनकम कौन करता है? जो सेवा क्षेत्र में होगा। तो इनकम के मामले में सबसे ज्यादा पैसा कहां से आ रहा है हम लोगों को? सेवा क्षेत्र से। लेकिन आज भी देश के ज्यादातर जनसंख्या किसमें लगा हुआ है? कृषि क्षेत्र में। वही उसकी आजीविका का मुख्य स्रोत है, ठीक। जैसे ही हम बोले किसान, तो बताओ तो दिमाग में क्या आया? पुरुष की महिला? किसान बोलते ही दिमाग में जो चित्र बनता है तुम्हारे मानस पटल पर, किसका चित्र बनता है? महिला के पुरुष का। लेकिन अभी भी हमनी के देश के 40% महिला कृषि में योगदान करती है। खेत में जो खेती हो रहा है तो क्या अकेले पुरुष करते रहता है? उसमें महिला नहीं है। लेकिन किसान नाम लेते हमनी के दिमाग में क्या रहा है? पुरुष। यही है तोर मानसिकता, यही तोर दिमाग में घर कर बैठा है पुरुष प्रधान के, ठीक। तो जैसे ही हम बात करते हैं तो हमनी के दिमाग में कौन आता है? पुरुष का चेहरा आता है कि किसान मतलब कोई पुरुष होगा, ठीक। शब्दों की रचना करने वालों से लेकर नीति निर्माण करने वालों तक, हर जो भी नियम कानून बनता है, हर जगह देखो तो यहाँ पे महिलाओं का योगदान है, लेकिन नाम किसका आता है? पुरुष का, ठीक। वैसा ही बनाया गया है। हर जगह महिलाओं को कमतर में आंका जाता है, उसको कम माना जाता है, पुरुषों को अधिक माना जाता है। जबकि सच्चाई यह है कि आज कृषि का स्थिरीकरण हो रहा है। 1991 से लेके 2001 के जनगणना को अगर देखें तो पता चलता है कि इन बीते सालों में, इन दशकों में कृषि क्षेत्र में महिलाओं की संख्या बढ़ी है, यानी महिलाओं का योगदान बढ़ा है। वो भी कृषि क्षेत्र में अपना योगदान दे रही है। हम लोग धान के बीज कवार के मोड़ी जिसको कहते हैं, कवार के छीट के चले, रोपो कौन है? हम लोग की तरफ कौन रोकता है? लेकिन किसान के नाम पर दिमाग में फोटो किसका बना? महिला को कम आंका गया, उसको कमतर माना गया। तो ये सब हमारे साथ कुछ यहाँ पे चीजें होते रहती है। अब यहाँ पे हम लोग इन आंकड़ों से समझ सकते हैं, बताया गया है कि कृषि कार्य क्षेत्र में महिलाओं की कुल भागीदारी 40% है। आज भी 40% जो महिलाएं हैं वो कृषि में अपना योगदान दे रही है। बात को याद रखना। आज के तारीख में कुल पुरुष कामगारों में 53% पुरुष है और बाकी जो यहाँ पे महिला है, ठीक। कुल पुरुष कामगारों में, मजदूरों में बात हो रहा है, 53% कौची है? पुरुष। अब बचल 47% कौन हो जाएगा? महिला मजदूरों में काम कर रही है। उसके बाद बताया गया कि पुरुष और महिला कामगारों में 75% महिलाएं कृषि क्षेत्र में है। जितने भी मजदूर है काम करने वाले, उसमें अगर हम कृषि क्षेत्र में बात करें तो अगर 100 गो मजदूर है ना कृषि क्षेत्र में, तो उसमें से 75 गो कौन है? महिला। फिर भी किसान नाम लेते हैं, दिमाग में फोटो आ रहा है पुरुष के। तो ये हो रहा है थोड़ा सा शोषण, समझ ले। आज जाके लड़ाई कर दे गांव में, दम आंदोलन दुनी मिल के। किसान के नाम पर दिमाग में सबके फोटो महिला के आना चाहिए, जबरदस्ती हो तो कर दे मार। तू धरना पर बैठ जाओ, हम क्या ले जाएंगे? हम पुरुष है, हम तो तेरे खिलाफ में रहेंगे। पागल लड़के। हाँ, हम तेरा जो जाएंगे तो हमारे से मौका ना कहेगा फिर। लड़के के पार्टी रहो, पागल लड़के। आगे देखो, आगे देखो। यहाँ ग्रामीण महिला कामगारों में जो गांव की महिला मजदूर है उसमें 85% महिला कृषि से जुड़ी हुई है। गांव की महिला को बात करो, महिला मजदूर के, तो 100 में से 85 महिला तुमको कृषि कार्य में लगी हुई है। इस तरह हम देखते हैं कि भारत के प्रमुख आर्थिक क्षेत्र कृषि में महिलाओं की भागीदारी कम नहीं है, बराबर के हिस्सा में रखती है। 40-60 के अंतर भी देखो तो लगभग तो बराबर पर है, थोड़े सा ना अंतर है, इतना इसका योगदान है। परंतु विडंबना यह है, दुख की बात यह है कि कृषि क्षेत्र में संलग्न महिलाओं को, जो इसमें शामिल है उन महिलाओं को पुरुष के बराबर मजदूरी भी नहीं दिया जाता है, ठीक। समाज में उनके प्रति नजरिए के बदलाव नहीं आया है। अभी भी महिलाओं को नीचे नजर से देखा जाता है कि ये हमसे
नीचे है, महिला हमसे नीचे, हम पुरुष हैं, हम इससे ऊपर हैं। ये चीज नहीं बदला है। इस तरह के शोषण के विरुद्ध महिलाओं ने आवाज उठाना शुरू कर दी है। महिला प्रत्येक क्षेत्र में पुरुष के बराबर दर्जा प्राप्त करने हेतु एक साथ होना शुरू कर दी है और महिला आंदोलन शुरू हो गया है। ठीक, और अपने बराबर के हक के मांग करना महिलाएं शुरू कर दी है और धीरे धीरे उनको उनका अधिकार भी मिल रहा है। ठीक, लेकिन अभी भी वो पूर्णतः नहीं मिला है। हम लोग अगर वास्तव रूप में देखें तो सार्वजनिक जीवन के विभिन्न क्षेत्र पुरुष के कब्जे में है। जितना भी सरकारी जगह है, पद है या प्राइवेट में लो, तो ज्यादातर सब किसके कब्जे में है? पुरुष के। आज हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े जो पद हैं उस पे कौन विराजमान है? एक पुरुष है। राजनीति में बात करो तो इसकी भूमिका महिलाओं की तो एकदम नगण्य है। हम लोग आगे देखेंगे। इस बार 2024 के जो चुनाव हुआ है, 543 गो सीट में मात्र 74 महिला है, सब पुरुष। सोचो महिला कहाँ है? 543 गो सीट है लोकसभा के, उसमें से मात्र 74 ही महिलाएं हैं, बाकी सब पुरुष हैं। जबकि अगर समानता की बात करो तो कम से कम तो 270-72, कम से कम 200 तो रहना चाहिए था महिलाओं का, लेकिन कितना है? 74। निकालते हैं तो प्रतिशत में आता है लगभग 16.32, ऐसे कुछ परसेंटेज आता है। ठीक, 16%, 100 में से 16 गो। ये तुम्हारी भूमिका है। 2009 वाला चुनाव जो था, 15वीं जो बुक में तुमको मिलेगा, उसमें 543 में मात्र 59 महिला। 59 महिला। तो राजनीति में अगर बात करो तो महिलाओं की जो भूमिका है वो नगण्य नहीं है, समझो उसको। अब 500 में 59 को 74 कौची है? न है। खैर, यहाँ से धीरे धीरे बदलाव हुआ है। 2009 में जो 15वीं लोकसभा के चुनाव हुआ, उसके बाद धीरे धीरे महिलाओं की उपस्थिति में बढ़ोतरी हो रही है, वृद्धि हो रही है। लेकिन उसके पहले तो और खराब था। और ये खाली भारत में नहीं, हम लोग दूसरे देश को भी अभी देखेंगे, वहां की भी स्थिति खराब है। 20 के ऊपर कोई नहीं जाता है, 20%, यानी 100 में से 20 को। ठीक, देखो इसके अलावा देखो, खैर आज राजनीति में बात कर लो। एक समय ऐसा था कि महिलाओं को तो सीधे वोट देने का ही अधिकार नहीं था। वोटे नहीं करना है, महिला जात का जाने गई, वोटे नहीं करना है। महिलाएं आंदोलन करती रही, तब जाकर के यहाँ पे 1918 में इंग्लैंड में मिला था। ये इंपॉर्टेंट है तुमको, इतिहास से भी राजनीति से भी, कि महिलाओं को वोट देने का, इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? 1918 में। आंदोलन करना पड़ा महिलाओं को कईयों वर्षों तक, तब जाकर के उसको ये अधिकार मिला है वोट करने का। नहीं तो वोट करने का अधिकार नहीं था। राजनीति में तो तू बाद में, इलेक्शन तो बाद में लड़ेगा, पहले वोट तो ले ले। तो इसके लिए लड़ना पड़ा है। ठीक, तो इस तरह से महिलाओं को, अब ये कहानी हम कहाँ के पढ़े? इंग्लैंड के। यहां से एक चीज समझ जाओ कि ये जो स्थिति सिर्फ भारत में नहीं है, हर देश में महिलाओं को नीचे रखा गया है, दबा के रखा गया है। हम लोग इतना सब्जेक्ट पढ़े, किसी सब्जेक्ट में उस सब्जेक्ट के माता के पढ़े हैं, सब लोग पिता पढ़ते हैं। यानी कि जब इन सब्जेक्ट का जन्म हो रहा था तब वो करने वाला कोई पुरुष था, महिलाएं नहीं थी। कोई भी सब्जेक्ट लो तो उसका पिता है, यानी एक पुरुष है। यानी उस टाइम पे महिलाओं को अधिकार नहीं था, तभी तो कोई महिला नहीं आ पाई। हो सकता है उस टाइम पे कई सारी महिलाएं होंगी जो उस पुरुष से भी ज्यादा योग्य होंगे, लेकिन उनको समाज में आगे बढ़ने ही नहीं दिया गया। ठीक, तो इतिहास में उठा के देखो तो कई सारी चीजें हैं जो हमको संकेत देते हैं इस बात के कि महिलाओं को हमेशा दबा के रखा गया है। इस सबके मिचाई लगेगा, लेकिन आज हम तोड़ पार्टी से हैं। तो बतावे भरो का बतामू नहीं, बतैला के बाद फिर नीचे रहे की फिर हम कपड़ा कर धोए। अरे तो छोड़ो ना, ये सब इतना पढ़ ले तब ये सब बुद्धि काम कर रहा है, कोई बदलाव आ रहा है? कहाँ कोई पढ़ रही है? 10वां मैट्रिक जाए तो खत्म। बाकी विशेष ना बोले तो बेहतर है, क्लास पर ध्यान दो। तो देखो, महिलाओं के साथ शोषणकारी कार्य सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर के देशों में हुआ है।
और ऐसा लग रहा है कि आप लोग हल्ला ज्यादा कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? ठीक, जब इंग्लैंड दिया तो धीरे धीरे बाकी देशों ने भी देखा देखी यहाँ पे महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने लगा। फिर हमनी के देश में जब से हमनी के संविधान बना है तब से महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला हुआ है। ठीक, लेकिन अलग अलग देशों में समय के साथ मिला है। ठीक, हाँ, वहां पे न्यूजीलैंड में सबसे पहले मिला है। अब देखो, तो लैंगिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति और इस सवाल पर राजनीति की गोलबंदी ने सार्वजनिक जीवन में औरत की भूमिका को बढ़ाने में मदद की है। आज राजनीति में भी कई सारी राजनीतिक पार्टियां हैं जो महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, वो उनको आगे लाना चाह रहे हैं, उनको वो हक दिला रहा है, क्योंकि उनको वोट, एक तरह से भी सोचो कहीं ना कहीं वो वोट के चक्कर में कर रहा हो, लेकिन उसी के लिए कहे, लेकिन ये अच्छा चीज है, सकारात्मक प्रभाव है, ये होना चाहिए। ठीक, आज के टाइम पर देखें तो हम सभी देखते हैं कि हम लोग किसी भी क्षेत्र में चल जाएं, महिलाओं की उपस्थिति देखने को मिल जाएगा। हर क्षेत्र में आज महिलाएं हैं, बस अंतर इतना है कि वो बराबरी पर नहीं आई है, लेकिन योगदान दे रही है। धीरे धीरे इसमें सुधार होगा। ठीक, आज महिलाएं वैज्ञानिक भी बन रही है, डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर, कॉलेज, विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, टीचर, प्रिंसिपल, हर क्षेत्र में तुमको महिलाएं देखने को मिल जाएगी, वो काम कर रही है। ठीक, स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफी ऊंचा है, उन लोगों को वहां पे और ज्यादा बढ़ाया गया आगे में है। ठीक, तो उनका स्तर और ज्यादा है इन देशों में। ठीक, वो नहीं रहा है, वो में टीचर नहीं है तो नौटंकी कर रहा है। आगे देखो, भारत में अभी भी यह उतना संतोषजनक नहीं है जितना स्वीडन, नॉर्वे जैसे देशों में है महिलाओं की स्थिति, उतना बेहतर स्थिति हमारे भारत में अभी महिलाओं की नहीं हुआ है। हमारा समाज अभी भी किस पे है? पितृ प्रधान, यानी पुरुष प्रधान है। क्या चीज? सगड़ो तो तू ही कब्जा कर ले यार। अब कितना तो कोचिंग में कई महिला टीचर है? देश के राजनीति में देख ही लिया ना, लड़की पढ़े नहीं, खाली लड़कों ने पढ़े। देखिए ना, हाँ, छोटा सोचला आदमी बिना पढ़ले लोग डॉक्टर, इंजीनियर है, आईपीएस में चल जाए थे। हम भारतीय के बात कर रहे हैं। कुछ नाम था उनको, कल्पना चावला के नाम सुना है? कौन थी? जो कुछ लड़का हलाई, लड़की थी ना, कैसे कराए कि नहीं? एगो तुमको कुछ ऐसे मैम है जैसे हम बता रहे हैं अभी वर्तमान में, जिनको सुनीता विलियम भी स्पेस में गई थी, वो गदावा बोरा तब बता रहे हैं। एक मैम है, उनका नाम है तनु जैन, तो उनका भी योग्यता ना है। उनको देखेगा ना तो लगता है कि इसको कहते हैं ब्यूटी विद ब्रेन, खूबसूरती भी और दिमाग। कहा जाता है ना कि जो लड़की के पास खूबसूरती होगा दिमाग न रहे, मैम को देखो, उनका बोलने का भाषा देखो, कितना एकदम लगता है कि साक्षात सरस्वती जी के देख रहे हैं। एक और मैम है जिनको हम देखते रहते हैं यूट्यूब पर, बबीता मैम नाम है, राजस्थान में है, सुना होगा उनको, जरूर सुना होगा। और पढ़ाती है तो बेटा बेटा करके पढ़ाती है, शॉर्ट वीडियो इस समय आते रहता है, देखा है उनको। तो कैसे करा कि महिलाएं नहीं कर रही है? हम लोग उनको आगे नहीं आने दे रहे हैं, लड़ना पड़ता है उनको समाज से पहले। और सबके छोड़ना, हमारे घर में खुद हमारा बहन इंजीनियर है। अच्छा, आप लड़की के सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लड़के के जाके हमारे बहन से पूछना कि केकर सपोर्ट से वो इंजीनियर बनी है? कोई सपोर्ट में नहीं था, हम खड़ा थे। भैया तो बोल रहे हैं शादी ब्याह करके निपटारा कीजिए, पहले हम सपोर्ट में गए, फिर पीछे से लोग सपोर्ट किए। और सबसे पहले घर में जॉब उसी को मिला, भले इंजीनियरिंग पहले हमारे भैया की है, लेकिन जॉब आगे हमारे बहन के मिला, उसके बाद भैया को मिला। कैसे करा है कि महिलाएं नहीं है? मौका देगा तो ना। हाँ, कुछ ऐसी महिलाएं हैं, कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो नहीं कर पाती हैं, रास्ता भटक जाती हैं, लेकिन उस आधार पे सबको तो हम गलत नहीं ठहरा सकते हैं।
कुछ है जो अपना जीवन में बेहतर कर रही है, वो समाज से लड़ के अपने जीत पे भी वो अपने मंजिल को हासिल कर रही है, कुछ को सुविधा मिल रहा है फिर भी ना करे। तो लड़का में कौन कहें कि सब सक्सेस हो जा रहा है। यहाँ क्लास में बैठल ना भेड़ियन सा बानर से ना क्या सब में देख के लगता है कि सबको योग्यता है, नहीं है। लड़कियों में भी वही है, सब एक जैसा थोड़े हो सकता है। कल ना पढ़ा कि सबके विचार, सबके सोच, सबके एक जैसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है। बानर रहना तक है, ठीक। देखो तो आज भी औरतों के साथ कई तरह के भेदभाव हमारे समाज में होता है। जैसे कि देखो देख सकते हैं, साक्षरता दर की बात करें तो यहाँ पे महिलाओं का 54% है, जबकि पुरुषों का 76। यानी 100 में से अगर 100 गो पुरुष है तो उसमें से 76 पुरुष पढ़ा लिखा है और 100 गो महिला में से मात्र 54 गो है। अंतर दिखने को मिल रहा है, ठीक। और स्कूली शिक्षा में कई जगह लड़कियां अव्वल रही है, हमेशा टॉप पर आती है, ठीक। फिर भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों का प्रतिशत बहुत कम है। मैट्रिक में, इंटर में टॉप की, लेकिन आगे की पढ़ाई नहीं कर पाती है। उसको मैट्रिक इंटर करते करते विदा कर दिया जाता है और वो अपने जीवन में जो कर सकती थी वो नहीं कर पाती। हम अपने घर की बात बताएं तो अगर मेरी बहन अपने जिद पे नहीं रहती कि हमको इंजीनियरिंग करना है तो इंटर करने के बाद उसकी भी शादी हो जाती, लेकिन वो जिद पे आ गई कि हमको करना है और अपना मेहनत से की है। घरे 2 साल बैठ के तैयारी की है, ट्यूशन पढ़ा के, लेकिन से पैसा जमा कर करके किताब खरीदी। उस टाइम पे तो ऑनलाइन भी नहीं था, और खुद से मैथ रिवीजन ये सब कर करके एग्जाम दी और एग्जाम निकाली तब जाके, क्योंकि पता था कि प्राइवेट स्कूल से तो कॉलेज से घूमे थे, लेकिन जो हम लोग ढूंढ रहे थे वैसा कॉलेज नहीं मिला। हम लोग ढूंढ रहे थे कि सिर्फ लड़कियों का कॉलेज, नहीं मिला तो सरकारी से निकाली मेहनत करके। उसके बाद घर में लगा कि नहीं अब इसको नहीं रोकना चाहिए, तो उसको भेजा गया, पढ़ी, आज अपन कमा रही है, ठीक। तो कहने का मतलब है कि लड़कियां टॉप पर तो आ रही है, टॉप कर जा रही है, स्टेट टॉपर बन रही है, लेकिन अगर अपर लेवल का पढ़ाई देखो, ग्रेजुएशन जाते जाते आप पोस्ट ग्रेजुएट, एमए में तो एकदम ना के बराबर हो जाता है, मिलती ही नहीं है लड़की सब। इंटर से बीए जाते जाते सबकी शादी हो जाती है। तो ये आज भी भेदभाव तुमको देखने को मिलता है, और इस सब के लिए जिम्मेवार है माता पिता। उसके नजरिए का फर्क है। माता पिता की मानसिकता बना हुआ है कि ज्यादा पैसा केकरा पर खर्च करना है, एकरा पर, न कि बेटी पर, ठीक। यही कारण है कि उस शिक्षा में लड़कियों की संख्या कम है और लड़कों की संख्या ज्यादा है, ठीक। हाँ, बेटा को पढ़ाने के लिए खेत बिक जाएगा, लेकिन बेटी को पढ़ाने के लिए खेत नहीं बिकेगा। हाँ, ये घटिया सोच तोड़ नहीं रहे गधावाई में। लड़की के क्या गलती? कौन लड़की चाहती है कि हमारे बाप से दहेज लेके कोई लड़का शादी करे? तू न लेता है, तू ये देखता है कि हमारे घर में एगो बान है, हम इस सिस्टम में सुधार कर, तू मत ले दहेज, तो तू मत कर, तू अपन लेवल वाले से शादी कर। बस जबरदस्ती थोड़े कर दिया है। मान लो हम पूरा IAS ऑफिसर है और 12th पास लड़की से शादी हो रहा है तो हम रिजेक्ट कर देंगे, हम IAS से करेंगे लेकिन बिना दहेज के करेंगे। तो तू तो लोभ में रहता है कि 15-20 लाख हमारा मिले, 50 लाख 1 करोड़। ये गलती सब ई में लड़की के कोई गलती नहीं है, लड़का के। लड़की की यह गलती है कि यह सब फिर में रहती है कि हम अपने कुछ न करी, बाबू तिलक दे देता ना, नौकरी वाला से ब्याह हो जाए, ऐश करी, अपना पैर पर न खड़ा होना है। सब लड़की को नहीं कर रहे हैं, कुछ लड़की के हम कर रहे हैं, ठीक। अब तुमको लग रहा है तो हो सकता है तू में से है। कुछ लड़कियां ऐसी होती है जो खुद कुछ नहीं करना है, उसको कि तिलक दहेज दे के अपना नौकरी वाला से शादी कर लिए और उसी के माथा पर तांडव करना है। और कुछ ऐसी भी लड़कियां हैं जो अपना पहचान खुद बना रही है, तो ऐसा लड़की से तू तिलक का दहेज लेगा? ऐसे ही सब गैर कानूनी चीज है। तिलक दहेज तो लेने, अरे तुम्हारे लेवल के नहीं है तो तुम रिजेक्ट करो। छोड़ो, सब फालतू चीज पर हमको बात नहीं करना, ऊपर करना होगा तो कभी बढ़िया से करना। देखो, शिक्षा में लड़कियों की इसी पीछे पड़ने के कारण अभी भी ऊंची तनख्वाह वाला जितना भी पद है ऊपर कौन है? पुरुष है। अभी भी महिलाओं को वो अधिकार नहीं मिला है, ठीक। बड़े बड़े पद पर
अभी भी कौन है? पुरुष है। महिलाओं की संख्या में अभी भी कमी है। एक सर्वेक्षण से यह भी पता चला है कि प्रतिदिन औसत रूप में देखा जाए तो 7.5 घंटा से ज्यादा काम महिलाएं करती है, जबकि पुरुष 6 घंटा से ज्यादा काम नहीं करता है। महिला 7 घंटा 7.5 घंटा, पुरुष 6 घंटा ही काम करता है। फिर भी पुरुषों के द्वारा किए गए काम को ज्यादा दिखाया जाता है क्योंकि उससे उसको पैसा मिलता है। औरत ढेर सारे ऐसे काम करती है जिससे उसको प्रत्यक्ष रूप से कोई आमदनी नहीं होता है, लेकिन वो घर की आमदनी को बचाती है। अभी हम तुमको बता दिए हैं कि जो भी घरेलू काम है उसमें, अरे तू अपन औरत के रिस्पेक्ट मत करी है भाई, माई के तो कर ले, छोड़ जाए दे, औरत के मत करना, माई के तो कर ले। अपन बेटा के सिखेंगे कि तू अपन माई के कर ले, हो गया, तू मत कर अपन औरत के रिस्पेक्ट। ठीक ऐसने लड़का फिर मुख मेहरा बनता है, आगे पीछे घूमे चलेगा। अभी बोल रहा है ना, फिर आगे पीछे, हाँ झोला लेके आगे पीछे घूमे चलेगा। ठीक, तो देखो, तो औरतों का काम जो है वो दिखाई, शांति, औरतों का काम दिखाई नहीं देता है, इसलिए उनको उतना घर में वैल्यू भी नहीं मिलता है, क्योंकि उनका काम का कोई इनकम नहीं होता है। इज्जत ये कमा के, वो इनकम नहीं है। एक दिन छोड़ देवे ना, तो अभी हम यहाँ आए लिए, मम्मी घरे खाए ना बनाए, पते चल जाए 11 बजे छटपट्टी ले ले। ठीक, यहाँ देखो, लैंगिक पूर्वाग्रह का काला पक्ष बड़ा दुखदाई है। जब भारत के अनेक हिस्से में माँ बाप को सिर्फ लड़के की चाह होती है, लड़की को जन्म लेने से पहले ही हत्या कर देने की पड़ती, इस मानसिकता का परिणाम है। माँ बाप भी उसने है, आज तक के भी मानसिकता में, आज के भी समाज में लोगों का मानसिकता भी नहीं बदला है। वो चेकअप करवाता है कि बेटा है कि बेटी। बेटा निकल गया था तो मुंह छींट के बाप घूमित रहेगा। अब एक पिता करता है वो समझ में आता है, एक माँ करती है तब समझ में नहीं आता है कि वो भी तो एक महिला है। कई सारी महिलाएं हैं जो चाहती है कि हो। जब भी हम बोल रहे हैं तो 100 के 100 नहीं बोल रहे हैं। इस दुनिया में भांति भांति के लोग होते हैं, ठीक, उसमें से कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो इस विचारधारा के होती हैं कि हमको बेटी न होए, ठीक, और जन्म लेने से पहले ही उनकी हत्या कर दी जाती है, भ्रूण हत्या, पेट में ही मार दिया जाता है। आज भी ये चीज विद्यमान है। खैर ये गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी काला बाजारी करके, चुपके से घूसखोरी करके ये काम आज भी किया जाता है। बेटा 20 को हो जाए। आले कभी सुना है कि बेटा था तो भ्रूण हत्या किया गया है? जो भी भ्रूण हत्या हुआ है लड़की का हुआ है। कहीं सुनी है कि बेटा को मारा गया है? कोई भी माए बाप बेटा की हत्या नहीं करता है पेट में, किसकी करता है? बेटी के। तो ये मानसिकता तो माए बाप के है। अब क्यों करता है वो समझे, ठीक, हम नहीं बता सकते ओकर मानसिकता मन में का चला, काहे किया। तो ये सब चीज आज भी तुमको देखने को मिल जाएगा। तू लोग पढ़ रहा है, कम से कम तू लोग ऐसा मत बनियो, लेकिन रहता है समाजे में ना, यहाँ रहा 2 घंटा। और तो हम देखो आज तुमको एकदम ओपन चैलेंज करके कह देते हैं। अभी पूछो, हमारे घर में 4-5 गो भाई सबके बेटा है, अब बेटी मात्र 2 गो है। पूछो हमारे घर के लड़कन है, हम ज्यादा मान बेटा के करते हैं कि बेटी के? हमारा भी ज्यादा कौन रहता है? तो यहाँ भी देखा है, आज तक हम कभी भी उस सब के लेके आए हैं, लेकिन हम किटुआ के हमेशा लेके आते हैं। देखिए है, कभी आओ लेकिन के हम लेके आए हैं, लेकिन जब भी कोई फंक्शन होता है तो हम किटुआ के लेके आते हैं। हमको बेटी चाहिए। और एक चीज और बता दे रहे हैं, जिन दिन हमारे घर में भतीजी हुई, पूरा गांव में मिठाई हम बांटेंगे, ऐसे मुंह न करेंगे। बेटा हुआ तो हम फिर में नहीं है, लेकिन बेटा हुआ तो खुशी में रहेगा। हम क्या खुशी रहेंगे, जेकर हुआ वो खुशी रहे, लेकिन बेटी होगा तो हम खुश रहेंगे। हम तो भगवान से मानते हैं, अगर हमारी शादी हो गलती से तो सही से तो ना होगा भाई। कौन ब्याह करती हमारा से, मुंह ना खमर देखल है, ठीक। अगर हो गया गलती से तो हम तो भगवान से मानते हैं, पहला हमको अगर कोई मिले तो बेटी मिले। बेटी मतलब घर के लक्ष्मी होती है, ठीक। तो अब तुमको लग सकता है, अब तू हमारे बारे में जो सोचो, लेकिन हम जो अपन अंदर से हैं सो हैं। अब देखो यहाँ पे औरतों के प्रति समाज के इस घटिया नजरिया के कारण ही आज महिलाएं आंदोलन करना शुरू कर दी है। इसकी शुरुआत हो चुकी है। महिला आंदोलन की मुख्य मांगों में सत्ता में भागीदारी की मांग है, क्योंकि पता है कि अगर हमको समाज में समानता चाहिए, बराबर के अधिकार चाहिए,
तो उसके लिए सबसे पहले हमको सत्ता में साझेदारी चाहिए। अरे तो भागीदारी, साझेदारी या हिस्सेदारी तीनों एक ही चीज है, समझा? ठीक, तो उसको यहाँ पे क्या चाहिए? हिस्सा चाहिए, क्योंकि सत्ता में जब जाएगी तब वो अपने हक की मांग करेगी। औरतों ने सोचना शुरू कर दिया है, जब तक औरतों को सत्ता में नियंत्रण नहीं होगा तब तक इस समस्या का निपटारा भी नहीं होगा, क्योंकि एक महिला का दर्द एक महिला समझ सकती है, न कि एक पुरुष। पुरुष तो चाहेगा कि इसको हम दबा के रखें, लेकिन जब महिला उसमें जाएगी, एक आध वैसे पुरुषों का जन्म हो जाता है जो महापुरुष होते हैं, जो महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, और उसके मदद से फिर महिलाएं आगे बढ़ने लगी है। जिसमें तुम राजा राम मोहन राय का नाम ले लो, तुम महिला पुरुष हलथीन है, महिला फूल है जो पुरुष होकर के भी महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले, ये लोग वो हैं जो महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किए। और अब वहां से महिलाएं अपना कमान खुद संभाल रही है, वो अब खुद प्रयास कर रही है अपने आप को बराबर में लाने का। ठीक, राजनीति गलियारों में इस बात पे बहस छिड़ गई है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने का उत्तम तरीका यह होगा कि चुने प्रतिनिधियों में महिलाओं की भी हिस्सेदारी को बढ़ाया जाए, उनको भी दिया जाए। और हमनी के बिहार के लिए एक अच्छा चीज ये है कि हमनी के बिहार के जो पंचायती राज के चुनाव होता है, वहां पे महिलाओं को सीधे इतना % आरक्षण, 50%, यानी 50 गो 100 में 50। अगर मान लो यहाँ पे इस क्षेत्र में अगर 10 पंचायत है, तो 10 पंचायत में से 5 पंचायत में तो महिला मुखिया ही होगी। तो ये आरक्षण भी दिया जा रहा है और इनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। तो हमने के बिहार में एक कदम आगे है महिलाओं को लेकर के। ठीक, अब देखो हमने के देश में तो जान गए, ए लिखा शांति 10 पेज है 5 मिनट। हम लोग अपने देश में तो जान गए कि महिलाओं के स्थिति 15वीं चुनाव में का था 59 गो, 18वीं चुनाव में 74 गो। बाकी देश में क्या था? देखो हमनी के जो 15वीं लोकसभा के चुनाव था उसमें 59 महिलाएं थी। परसेंटेज के बात करो तो 11, ऐसे ही तुमको इतना भी लिखल मिलेगा 10.62%, इतना भी लिखा हुआ मिलता है। 11 मिले या 10 वाला मिले, यही तुमको आंसर होगा। ऑब्जेक्टिव में ये सब आता है तो याद रखना है। ठीक, तो इतना हो गया है हमनी के देश में। जो विकसित देश है वहां पे भी स्थिति संतोषजनक नहीं है। ब्रिटेन 19.3%, अमेरिका 16.3%, इटली 16.1%, आयरलैंड 16.2%, फ्रांस 13.9%। कोई भी देश 20 नहीं पार कर पाया है, सब 20% से नीचे। और जितना भी सब देश हम पढ़े सब विकसित देश है, वहां पे महिलाओं की राजनीति में स्थिति ये है। ठीक, देखो ना रे अमेरिका में कितना है ना, दिख रहा है। ठीक, तो इतना है महिलाओं का भागीदारी 100 में इतना। आप जितना सीट है उसमें करते जाओ। 2024 में भारत के लोकसभा में महिला प्रतिनिधि की संख्या 74 हुआ है, बढ़ा है, जो 13.62% है। लेकिन ये भी उतना नहीं है जितना होना चाहिए। 10 से बढ़ के हमने कहा है, ये 10.62 नहीं होगा, 10 पॉइंट कुछ है, 62 नहीं, 62 यहाँ है। ठीक, तो इतना प्रतिशत हुआ है। अभी आधा के भी आधा नहीं है, आधा के आधा होने के लिए 25% होना चाहिए। तो इतना कम है, ये हमारी स्थिति है देश में महिलाओं की। इसी पे महिलाओं के ऊपर एक कवि हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के दृष्टि से, बस खाली देख लो। यहाँ पे महिला के महत्व को बताया गया है। व्यक्ति का नाम है विक्टर ह्यूगो। उन्होंने एक कविता लिखी है और कविता में क्या बोलते हैं, वो क्या लिखे हैं कि पुरुषों के पास दृष्टि होती है, हम लोग के पास दृष्टि है, लेकिन महिलाओं के पास अंतर्दृष्टि है। इसलिए हम लोग जहां देखना बंद कर देते हैं वहां से महिलाएं देखना शुरू करती है। महिलाएं हमसे ज्यादा दूर देखती है अंतर्दृष्टि से। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर हुआ खत्म। कहाँ कल आप लोगों का इसका ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। ठीक, एक से जान छूटा हो सकता है।